दोस्तों, आज से करीब 865 साल पहले की बात है। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल महाराजा ने जैन धर्म अंगीकार किया था और वे एक दिन अपने गुरुदेव श्री हेमचंद्राचार्य जी महाराज को वंदन करने के लिए पहुँचे। उस समय हेमचंद्राचार्य जी महाराज भगवान श्री अजितनाथ की स्तुति का अध्ययन कर रहे थे। राजा कुमारपाल ने गुरुदेव को वंदन किया और बातों बातों में अपने मन में उठे एक प्रश्न को पूछ लिया। राजा ने पूछा, हे गुरुदेव, तारण पर्वत का महत्व क्या है, वो मुझे समझाइए। तब गुरुदेव ने कहा, हे चालुक्य, कई मुनियों ने तारण पर्वत पर सिद्ध पद प्राप्त किया है और इसलिए इसकी महिमा शत्रुंजय पर्वत के समान है। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नीलेश शाह और आप देख रहे हैं मेरी YouTube चैनल जैन स्टोरी 9। दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि कुमारपाल महाराजा ने कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी महाराज को पूछा था, तारण पर्वत का महत्व क्या है। दोस्तों, तारण पर्वत यानी क्या, कौन सा पर्वत? दोस्तों, तारण पर्वत यानी तारंगा। तो आइए हम आज बात करेंगे तारंगा के इतिहास की। दोस्तों, तारंगा के इतिहास की बात करने से पहले हम अपने दादा परदादा के ज़माने में किस प्रकार तीर्थ यात्रा की जाती थी उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, पुराने समय में जब रेल सेवा नहीं थी, तीर्थ यात्रा करना एक कठिन और साहसिक कार्य हुआ करता था। तब तीर्थयात्री महीनों पहले अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर देते थे। भोजन, पानी, दैनिक उपयोग की वस्तुओं को पहले से ही तैयार कर लिया जाता था, क्योंकि रास्ते में मिलने वाली सुविधाएं बेहद सीमित थी। भले ही आपने वो जमाना नहीं देखा हो और ना ही कभी देख पाओगे, लेकिन कल्पना तो कर सकते हैं। हम भाग्यशाली है क्योंकि हमने उस जमाने के, कह सकते हैं, आखिरी दिन तो देखे हैं। हाँ, माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा विषयांतर हो रहा है, लेकिन हम उस जमाने में जाने की कोशिश कर रहे हैं जब हमारे दादा परदादा तीर्थ यात्रा किया करते थे। यात्रा के लिए साधन कठिन और धीमे थे। अधिकतर लोग पैदल ही दूरी तय करते थे। जो लोग साधन संपन्न थे वे बैलगाड़ी, घोड़े, ऊंट या हाथी का उपयोग करते थे। यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले जंगल, नदी, नाले और पहाड़ियाँ चुनौतियों से भरे होते थे, लेकिन धर्म और श्रद्धा के प्रति गहरी आस्था ने इन कठिनाइयों को छोटी बात बना दिया था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज ने भारत में रेलवे का विस्तार शुरू किया। सन 1860 के दशक में रेलवे का निर्माण तेजी से हुआ और मेहसाणा, जो एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था, वहाँ रेलवे से जोड़ने के लिए एक योजना बनाई गई। 1880 के दशक में मेहसाणा से तारंगा हिल तक एक नैरो गेज रेलवे लाइन का निर्माण शुरू हुआ और इसका उद्देश्य न केवल व्यापारिक था, बल्कि इसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाना भी था। देखिए, उस जमाने में ब्रिटिश राज में भी तीर्थयात्रियों का इतना ख्याल रखा जाता था कि उनके लिए रेलवे लाइन का निर्माण भी किया जाता था। मेहसाणा और तारंगा हिल के बीच में जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लगभग 7 साल में वो पूरा हो चुका और सन 1887 में इस रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ और यह रेलवे सेवा तीर्थयात्रियों के लिए एक वरदान साबित हुई। पहले जो यात्रा दिनों या हफ्तों में पूरी की जाती थी, वह अब कुछ ही घंटों में संभव हो गई। अब लोग बड़ी संख्या में तारंगा हिल आ सकते थे, जिससे इस तीर्थ स्थल की ख्याति और बढ़ गई।
अभी तो खैर रेलवे से तारंगा तीर्थ आने वाले यात्री कम होंगे। उस जमाने में यात्रियों के लिए स्टेशन के पास एक छोटी धर्मशाला भी उपलब्ध थी, और अभी जो तलेटी में धर्मशाला है वहाँ पर भी उस समय यात्रियों को बर्तन, गादी, तकिया आदि की सुविधा दी जाती थी, और यात्रियों के लिए भाता भी दिया जाता था। वहाँ से सिद्धशिला और कोटिशिला तक जाने के लिए डोली और बच्चों के लिए उपड़ा मणिया, यानी जो बच्चों को कंधे पे उठाते ना, वैसे मजदूर भी उपलब्ध थे। और उस समय में यात्रियों को 3 आना यानी लगभग 19 पैसे से ज़्यादा मुंडका वेरो यानी यात्री कर देना पड़ता था। तो उस समय में इस प्रकार से तारंगा की यात्रा होती थी। लेकिन पिछले 5 दशकों में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का तेजी से विकास हुआ। तारंगा के लिए बेहतर सड़क संपर्क ने तीर्थ यात्रा को सुगम बनाया। अब लोग बस, कार या मोटरसाइकिल जैसे साधनों से आसानी से तारंगा पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले हम भी तारंगा की यात्रा करने गए थे। दीपावली के बाद नूतन वर्ष के दिन हमारी यह यात्रा बहुत ही खास रही, और अब मैं इसे आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, 2 नवंबर 2024 के दिन हम अहमदाबाद से देर शाम को तारंगा के लिए अपनी कार से निकल पड़े। करीब 11:15 बजे हम तारंगा पहुँचे। किसी धर्मशाला में हमारी बुकिंग नहीं थी, चूँकि वो दीपावली का समय था और किसी धर्मशाला में एडवांस बुकिंग नहीं हो पा रही थी। इसलिए सबसे पहले हमने जो है दिगंबर जैन तीर्थ का बहुत बड़ा परिसर देखा, और वहाँ धर्मशाला के बड़े गेट के पास ही हमने अपनी कार रोक दी। चौकीदार से पूछा कि यहाँ रूम मिल सकती है, तो सद्भाग्य से उस दिन केवल 2 रूम खाली थी, और वो 2 रूम हमें मिल गई। वैसे तो नवरात्रि के समय से ही गुजरात में ठंडी की शुरुआत हो जाती है, मगर इस बार ऐसा नहीं था। लेकिन जब हम तारंगा पहुँचे तो उस दिन रात को हमें पहली बार ठंडी का अनुभव हुआ और बड़ा मज़ा आया, सब आनंदित हो गए। दूसरे दिन सुबह में जल्दी उठकर दिगंबर जैन तीर्थ की भोजनशाला में नवकारसी के बाद हम निकल पड़े दादा अजितनाथ के दर्शन करने तारंगा जिनालय की ओर। दोस्तों, अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर महसाणा जिले के खेरालू तालुका में स्थित तारंगा पर्वत समुद्र तल से 364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता इसे और भी विशेष बनाती है। इसके उत्तर में भेमपुरा और टिम्बा जैसे गांव है, जबकि दक्षिण में कनोरिया, कूड़ा और राजपर जैसे गांव स्थित है, और पश्चिम में तारंगा हिल रेलवे स्टेशन है। इस क्षेत्र में साबरमती नदी के स्रोत और अन्य जलधाराएं भी है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लगाती है। ईस्वी सन 1165 से 1170 के आसपास सोलंकी वंश के राजा कुमारपाल के शासनकाल में तारंगा हिल पर श्री अजितनाथ भगवान का भव्य मंदिर बनवाया गया। इस तीर्थ की स्थापना के संदर्भ में श्री जिनमंडन गणिवर लिखते हैं, जैन धर्म स्वीकार करने से पहले राजा कुमारपाल ने अजमेर के राजा अर्नोराज को पराजित करने के लिए मरुदेश के दुर्जय गढ़ पर 11 बार चढ़ाई की थी, लेकिन किले पर कब्जा नहीं कर सके, क्योंकि किले के चारों ओर बबूल और बोरडी के घने जंगल थे। हताश होकर राजा ने अपने मंत्री वाघभट्ट से पूछा कि क्या कोई ऐसा देवता है जिसकी पूजा से शत्रु पर विजय प्राप्त हो सके। तब मंत्री वाघभट्ट ने राजा कुमारपाल को बताया कि पाटन में उनके पिता द्वारा बनाए गए अजितनाथ भगवान के मंदिर की महिमा अद्वितीय है। मंत्री की बात सुनकर राजा ने भगवान श्री अजितनाथ के मंदिर में जाकर पूजा की, और इस बार राजा कुमारपाल का युद्ध में विजय हुआ।
युद्ध में विजयी होकर लौटते समय रास्ते में तारण पर्वत के पास राजा कुमारपाल को बड़ी शांति का अनुभव हुआ और इसलिए महाराजा कुमारपाल ने उस दिन अपने गुरु कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य सूरी को प्रश्न किया था कि हे गुरुदेव, तारण पर्वत का महत्व क्या है। और गुरुदेव ने उस दिन उत्तर दिया था कि तारण पर्वत शत्रुंजय के समान है। उसके बाद महाराजा कुमारपाल ने तारण पर्वत पर श्री अजितनाथ भगवान का भव्य जिनालय बनाने का संकल्प किया और इस प्रकार से तारंगा की टोच पर भव्य जिनालय का निर्माण हुआ। दोस्तों, इतिहास के कुछ पन्नों में ऐसा भी कहा गया है कि अर्णोराज से युद्ध में विजय पाने के लिए राजा कुमारपाल ने तारण पहाड़ पर भगवान श्री अजितनाथ का जिनालय बनवाने की मन्नत रखी थी। सच चाहे जो भी हो, मगर महाराजा कुमारपाल ने कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य सुरेश्वर जी महाराज की प्रेरणा से ईस्वी सन 1165 के आसपास तारंगा की टोच पर भव्य जिनालय का निर्माण करवाया था। दोस्तों, जिस दिन हम वहाँ पर थे उस दिन कहीं से यात्रियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप भी आया था। उन्होंने रात को भावना में भी हिस्सा लिया और आरती के समय उन्होंने पुजारी जी से रिक्वेस्ट की कि तारंगा तीर्थ का इतिहास हमें बताइए, मगर पुजारी जी को इतिहास मालूम नहीं था। लेकिन मैंने सोचा इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। मैंने जब YouTube पर देखा तो तारंगा पर ढेर सारे वीडियो मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर पर्यटन के ऊपर है। इतिहास के विषय में आधारभूत जानकारी देने वाले वीडियो शायद बहुत कम होंगे, मुझे तो नहीं मिले। दोस्तों, दूसरी एक बात मैंने नोटिस की कि तारंगा जिनालय के बाहर धर्मशाला के पास में तारंगा तीर्थ के बारे में इतिहास के विषय में कुछ लिखा गया है। उसमें लिखा है कि तीर्थ की स्थापना विक्रम संवत 1121 ईस्वी सन 1065 में हुई थी। तो ये जो इसमें साल लिखी है तीर्थ स्थापना की, वो शायद गलत है। इतना ही नहीं दोस्तों, मगर फरवरी 2015 में भी ट्रस्ट द्वारा जो एक तारंगा तीर्थ के इतिहास की एक बुकलेट प्रसिद्ध की गई है, उसमें भी जो साल है वो गलत लिखी गई है। उसमें लिखा है विक्रम संवत 1334 ईस्वी सन 1278। दोस्तों, यहाँ तारंगा तीर्थ में लिखा है संवत 1121 1065 ईस्वी सन, और यहाँ पर इस बुक में लिखा है विक्रम संवत 1334 और ईस्वी सन 1278। इस दोनों के बीच में भी बहुत बड़ा अंतर है और ये गलत है। हालांकि मैंने इतिहास में छानबीन की, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी और इंटरनेट पे भी मैंने संशोधन किया और ट्रस्ट की जो पहली वाली किताब थी इतिहास की, उसको भी मैंने पढ़ा। उसमें सही लिखा है, मगर ये जो दूसरी वाली किताब है 2015 की, और वहाँ पर तीर्थ में जो काले कलर की तख्ती पे लिखा है, ये दोनों साल गलत है। इसको जल्दी से इसमें सुधार होना चाहिए या फिर संशोधन होना चाहिए, ताकि इसमें रुचि रखने वाले और इतिहास के विषय में लोगों को सही जानकारी मिले। दोस्तों, वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा, मगर मैं इतिहास को ज़रा विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य सुरेश्वर जी महाराज का जन्म ईस्वी सन 1088 में हुआ था। उनकी आयु 84 वर्ष की थी और ईस्वी सन 1172 में संवत 1229 में उनका काल धर्म हुआ और शायद उसी साल कुमारपाल महाराजा भी स्वर्गवासी हुए थे। यानी कि ईस्वी सन 1172 में कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य सुरेश्वर जी महाराज और महाराजा कुमारपाल दोनों का ही जो है देहांत हुआ था। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें जो है ईस्वी सन लिखा है वो 1278 किताब में है,
वो भी गलत है, क्योंकि 1172 में तो कुमारपाल महाराजा का देहांत हुआ था। और दूसरी बात, मंदिर के बाहर जो इतिहास लिखा है उसमें ईस्वी सन 1065 लिखा है, जो कि इस बात से कहीं मेल खाता नहीं है। दोस्तों, कुमारपाल महाराजा के विषय में अगर हम देखें तो सन 1143 से सन 1172 तक 29 साल का उनका शासनकाल रहा है। और ईस्वी सन 1159 में उन्होंने जैन धर्म अंगीकार किया था और प्रायः 1165 ईस्वी के आसपास या 1165 और 1170 के बीच में उन्होंने तारंगा के पहाड़ पर भव्य जिनालय का निर्माण करवाया था। अगर मैं गलत हूँ तो मिच्छामि दुक्कडम, मगर मैंने बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही अभ्यास करने के बाद ये तारण निकाला है कि ये जो बात है ये सही है और इसके प्रमाण भी है। अगर आपके पास इसके अलावा और कोई जानकारी या कोई प्रूफ हो तो कृपया कमेंट में आप ज़रूर बताइए, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। दोस्तों, तारंगा तीर्थ का उल्लेख कई प्राचीन शिलालेखों और ग्रंथों में मिलता है। संवत 1285 ईस्वी सन 1229 में मंत्री श्री वस्तुपाल द्वारा यहाँ पर प्रतिष्ठा की गई मूर्तियाँ और खत्तक यानी गोख जिसको बोलते हैं, वो आज भी मौजूद है और इसके इतिहास के प्रमाण भी है, जिसकी प्रतिष्ठा उनके कुलगुरु नागेंद्र गच्छीय विजयसेन सुरीश्वर जी महाराज ने करवाई थी। ऐसा ही एक दूसरा प्रमाण लुणवसही के शिलालेख से ज्ञात होता है। आबू के उस लेख से पता चलता है कि वरहुड़िया परिवार ने भी यहाँ एक गवाक्ष यानी एक गोख बनवाया था और 15वीं शताब्दी के मध्य भाग में रचित रत्नमंडन गणीकृत सुकृत सागर ग्रंथ की टिप्पणी के आधार पर प्राप्त जानकारी के अनुसार पेथड़ शाह जो मालव मंत्री, उनके पुत्र झांझण शाह ने तपागच्छीय धर्मघोष के साथ में ईस्वी सन 1264 में संघ सहित तारंगा तीर्थ की यात्रा की थी। इसके प्रमाण जो है इस ग्रंथ से मिलते हैं और इस प्रकार 13वीं शताब्दी के अंत भाग में खतरगच्छीय तृतीय जिनचंद्र सूरी भी संघ सहित तारंगा वंदना करने आए थे। इसका भी प्राचीन ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। यानी इस प्रकार 13वीं शताब्दी तक में तारंगा तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों के दौरान गुजरात में कई मंदिरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें तारंगा का यह चैत्य भी शामिल था। इस प्रकार कुमारपाल महाराजा द्वारा बनवाए गए इस जिनालय को मुस्लिम आक्रमणखोरों ने भारी क्षति पहुंचाई। इसके बाद 15वीं शताब्दी में ईडर के प्रमुख व्यापारी गोविंद साधु ने तारंगा के इस जिनालय का जीर्णोद्धार करवाया था। गोविंद साधु ईडर के प्रसिद्ध श्रेष्ठी श्री वत्सराज संघवी के पुत्र थे। उनके घर में करोड़ों की लक्ष्मी का वास था, फिर भी सादगी से समय बिताते थे, इसलिए उनका नाम गोविंद साधु पड़ गया और लोग उनको गोविंद साधु के नाम से जानते थे। गोविंद साधु ईडर के राय पूंजा जी के प्रीति पात्र थे। वे तारंगा के जिनालय के लिए भगवान श्री अजितनाथ की नई प्रतिमा बनवाने के लिए आरासुर गए। वहाँ पर उन्होंने अंबिका माता की पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। गोविंद सेठ आरासुर से मूर्ति के लिए पत्थर तारंगा लाए। वहाँ गोविंद सेठ ने भगवान श्री अजितनाथ की प्रतिमा बनवाई और बड़ी धूमधाम से आचार्य श्री सोम सुंदर सुरीश्वर जी से इसकी अंजन शलाका करवाई। इस नई मूर्ति की प्रतिष्ठा संवत 1479 ईस्वी सन 1423 के आसपास की गई थी। तो ये है दोस्तों तारंगा तीर्थ का इतिहास। दोस्तों, किसी इतिहास को एक या दो वीडियो में समेट देना गागर में सागर भरने जैसा है। फिर भी हमने अपनी ओर से आपको
इस प्राचीन तीर्थ के सभी पहलुओं को समझाने की पूरी कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस वीडियो का अगला भाग और भी ज़्यादा रोमांचक और ज्ञान से भरपूर होने वाला है। इसमें आप जानेंगे तारंगा का नाम कैसे पड़ा, और क्या आप जानते हैं कि तारंगा के इस भव्य मंदिर में कई रहस्य छिपे हैं। इतिहास के रहस्यमय पन्नों से निकली हुई राजा वेणुवत्सराज की अद्भुत कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कोटिशिला, सिद्धशिला, मोक्षवाड़ी, हर आत्मा की ये अंतिम आकांक्षा है। इसके आध्यात्मिक महत्व पर हम अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगले भाग में हम इतिहास और अध्यात्म की इस रोमांचक यात्रा को और भी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जिनेंद्र, प्रणाम।